सबसे पहले मैम आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारी तरफ से हमारी पूरी टीम की तरफ से बाबा साहेब की 132वीं जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को भी और ये मैं तमाम जितने भी आपके दर्शक हैं उनको भी बाबा साहब की 132वीं जयंती की बहुत बहुत मंगल कामनाएं देती हूँ, क्योंकि बाबा साहब एक ऐसी हस्ती है जिनका जन्मदिन भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में मनाया जाता है। तो समस्त देशवासियों के साथ साथ में पूरे विश्व को बहुत बहुत बधाई। तो कहीं ना कहीं जो हमारे देशवासी हैं बाबा साहेब को मतलब कम वो आंकते हैं, ऐसा क्यों मैम? नहीं, देखिए ये उन लोगों का मानना है जो कहीं ना कहीं संकुचित मानसिकता के। अगर मैं बाबा साहब के इतिहास की बात करूँ या उनके संघर्ष की बात करूँ या जितनी उनकी एजुकेशन की बात करूँ, आप ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड का निरीक्षण कर लीजिए और उसमें से एक निष्कर्ष पर जाइए कि अगर भारत देश में कोई ग्लोबलाइजेशन पर्सनैलिटी पैदा हुई तो बाबा साहब है। क्योंकि बाबा साहब का इतिहास जिसने पढ़ा है वो उनके इतिहास से नकार नहीं सकता, उनके संघर्ष से उनसे नहीं नकार सकता। और जो लोग क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो बाबा साहब की योग्यता है उसको जाति के आधार पर आकर बहुत छोटा कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। क्योंकि बाबा साहब ने पर्टिकुलर किसी विशेष जाति के लिए काम नहीं किया, किसी विशेष धर्म के लिए काम नहीं किया, बल्कि अगर मैं बात करूँ बाबा साहब ने देश के लिए तमाम उन लोगों के लिए काम किया जो भारत देश के निवासी हैं, चाहे उसमें महिला है, पुरुष है, किसी भी क्षेत्र भाषा से आने वाले व्यक्ति हैं। तो बाबा साहब को कम आंकना ये मूर्खता है और जो लोग इस तरह का करते हैं मैं कहूँगी कि ना समझें। तो 14 अप्रैल को बाबा साहेब का जन्मदिन होता है, उस दिन सरकारी स्कूलों में छुट्टी की जाती है। छुट्टी करने की बजाय अगर उसके स्कूल में मनाया जाए तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? देखिए बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन इसके पीछे जो आपने छुट्टी का बताया कि जो एक गजेटेड हॉलीडे होता है वो भी होना चाहिए, क्योंकि जब छुट्टी होती है तभी लोगों को पता चलता है, खासकर जो आने वाली पीढ़ी है या जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनको पता होता है कि कल किस लिए छुट्टी है। क्योंकि हमने देखा आज से पहले जो संघर्ष रहा लोगों का वही कहते हैं कि बाबा साहब की जयंती की छुट्टी नहीं होती है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता था, जयंती मना लेते थे, निकल जाती थी। लेकिन अब पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि चाहे मैं दिल्ली सरकार की बात करूँ, केंद्र सरकार की बात करूँ या तमाम राज्यों की जो सरकारें हैं, जिस तरह से जगह जगह पर मतलब बाबा साहब की जयंती पर हॉलीडे घोषित कर दिया है। तो एक दिन पहले बच्चों को पता चल जाता है, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं या जितने भी बच्चे मतलब पढ़ाई कर रहे हैं उनको पता चल जाता है कि कल परम पूज्य बाबा साहब की जयंती है तो उसकी छुट्टी है। तो ये इसमें हमें वो नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ एक बात है, जिस तरह से अगर मैं स्कूलों की बात करूँ या कॉलेजेस की बात करूँ, हमें बाबा साहब के इतिहास को जरूर पढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब तक इस देश के बच्चे में बाबा साहब की आइडियोलॉजी नहीं जाएगी, जब तक वो बाबा साहब को नहीं पढ़ेंगे वो सही रूप से संघर्ष की दिशा में नहीं जा सकते। क्योंकि आज देख रहे हैं, मैंने जिस तरह से भी मन से भी बोला है कि हमारे लोग भी, खासकर हमारे अपने में बहुजन समाज की बात कर रही हूँ, हमारे लोग साल में सिर्फ 2 त्यौहार सेलिब्रेट कर लेते हैं। एक तो बाबा साहब की जयंती होती है, एक उनका परिनिर्वाण दिवस होता है। लेकिन उसके बाद 363 दिन घर में चादर ओढ़कर सो जाते हैं, जो कि बहुत गलत है। क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपने 4 बच्चे कुर्बान कर दिए, अपनी जीवन संगनी कुर्बान कर दिया, अपना पूरा जीवन इस देश के लोगों को के लिए समर्पित कर दिया, तो उस देश के व्यक्ति को लोगों को पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए और उनकी दिशा को आगे बढ़ाना चाहिए। तो भारत को हमारे देश में कुछ लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, आप कहाँ तक सहमत है इस बात से? देखिए जो आपने बात कही कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, बिल्कुल जो हिंदू राष्ट्र बनाने के पक्ष में बना लें, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे कहाँ? क्योंकि आप भारत का संविधान उठाकर देख लीजिए, उसमें संवैधानिक रूप से कहीं भी हिंदुस्तान शब्द नहीं है। आज चाहे मैं RSS की बात करूँ या जो आज देश की गलत गतिविधियों में सम्मिलित जो लोग हैं, आज जो हिंदू राष्ट्र की बात करें, हिंदू राष्ट्र की कल्पना करें या जो भारत को लगातार हिंदुस्तान चिल्लाना चाहते, तो सबसे पहले मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि भारत के कौन से नक्शे में हिंदुस्तान शब्द लिखा है और ये हिंदुस्तान शब्द किसने दिया? हिंदुस्तान की अगर मैं व्याख्या करूँ, इसकी संधि करूं तो हिंदू का रहने का स्थान, जहां हिंदू रहते। लेकिन भारत एक निरपेक्ष राज्य है जहां पर कि तमाम, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, तमाम धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। और जो हिंदू शब्द है, आपने पिछले दिनों जब अगर 3-4 साल पहले की बात करूं, सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी, उसमें साफ साफ कहा था जो हिंदू शब्द है वो कोई धर्म नहीं है बल्कि वो एक गाली है, जो कि एक फारसी का शब्द है। तो इन लोगों को समझना चाहिए। और आप देख रहे हैं जिस तरह से जो सनातन धर्म को मानने वाले धर्म के ठेकेदार हैं, वो उन्होंने आज हिंदू शब्द कहना बंद कर दिया। आज वो हिंदू धर्म नहीं कह रहे, वो सनातनी कह रहे अपने आप को। तो लेकिन सनातनी भी कह रहे हैं, उसके पीछे भी आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं सनातनी की बात करूं तो इस देश में सिर्फ एक ही धर्म ऐसा रहा है जो सनातनिक विचारधारा, जो पहले भी वैसा ही था और आज भी उसके सिद्धांत ऐसे, वो है सिर्फ महाकारुणिक तथागत बुद्ध के द्वारा दिया गया बौद्ध धर्म। क्योंकि जो सिद्धांत पहले थे वही सिद्धांत आज भी है। लेकिन अगर मैं हिंदू धर्म जो लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रही हूँ, अगर मैं उनकी बात करूँ तो उनके एक तो देवी देवताओं को नहीं पता चलता, क्योंकि कोई 33 करोड़ बताएगा तो कोई कितने बताता है। आज तक हमें ये नहीं पता चला कि इनके देवी देवता कौन है। और बहुत सवाल भी उठते हैं, कई बार लोग कटाक्ष भी करते हैं कि भारत इतने सालों तक गुलाम रहा, तब ये 33 करोड़ देवी देवता कहाँ गए थे? उस समय जो भारत की संख्या थी बहुत ही कम थी। लेकिन जिस तरह से 33 करोड़ का ये लोग हवाला देते हैं, जागरण करते हैं, बहुत बड़े बड़े मंच लगते हैं। और अभी पिछले दिनों जिस तरह से आपने देखा, अयोध्या में एक ऐसा संत है जो कभी तो कहता है कि अगर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया तो मैं जल समाधि लेता हूँ, कभी कहता है अगर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया तो जो लोग आज हिंदू धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं, जो 22 प्रतिज्ञाओं के लिए बोल रहे हैं, उनको खुले तौर पर मतलब करोड़ों रुपए की सुपारी देने तक के लिए तैयार है। तो ये सोचना पड़ेगा हमें कि आखिर ये लोग
लोग किस दिशा में जा रहे हैं और कौन से धर्म की बात कर रहे हैं और कौन सा भारत को या हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। हमारे देश में, हमारे समाज में हर दिन हम ये सुनते हैं कि 8-8 साल की बच्चियों के साथ में रेप किया जाता है। अगर हमारे समाज के लोगों को ये पता चले कि ऐसी से, तो हमारा देश अलग अलग 2 हिस्सों में बंट जाता है। ऐसा क्यों? देखिए, उसके पीछे कारण है, कहते हैं ना कि जाति है कि जाति नहीं। ये बड़ी विडंबना है भारत देश में, क्योंकि भारत देश में जिस तरह से जाति के आधार पर, सबसे पहले तो वर्ण के आधार पर लोगों को बांटा गया कि ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। और जिस शूद्र में अगर हम उठाकर देखें तो 4000 से ऊपर जातियाँ हैं, उपजातियों पे भी उपजातियाँ बना दी गई। और जब जिस तरह से इस तरह की एट्रोसिटी होती है, क्योंकि मैं सबसे बड़ा उदाहरण अगर आपको देना चाहूँ, आप मनीषा बाल्मीकि का केस उठाकर देखिए, हाथरस का। और दूसरा उदाहरण मैं देना चाहूँ, आप दिल्ली का जो निर्भया केस हुआ था, उसका उदाहरण, उन उदाहरणों से आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। क्योंकि जो निर्भया थी वो एक जनरल कास्ट की लड़की थी और उसको दिल्ली सरकार ने उस समय 2 करोड़ का मुआवजा दिया था, 2 फ्लैट भी दिए थे, 2 सरकारी नौकरियां भी दी थी। लेकिन जिस तरह से मनीषा बाल्मीकि के साथ में जो प्रकरण हुआ, हाथरस की बेटी, क्या वो समाज की बेटी नहीं थी? क्या वो देश की बेटी नहीं थी? क्या उसके माता पिता नहीं थे? क्या उनकी भावनाएं नहीं थी? या जिस तरह से उस बेटी के साथ में जो जघन्य अपराध हुआ, बिना उसकी माता पिता की परमिशन के उसको रात को पेट्रोल डालकर जिंदा, मतलब मरने के बाद उसको जला दिया गया था। तो मैं पूछना चाहती हूँ, जो लोग इस तरह की दोहरी मानसिकता लेकर आज जी रहे हैं और जिस तरह का देश में सिनेरियो बना है, और ये सदियों से हो रहा है, ये आज से नहीं है कि जाति व्यवस्था के आधार पर भेदभाव, लेकिन यहाँ पर लोगों को समझना पड़ेगा। जब निर्भया कांड हुआ तो तमाम देश के लोग जंतर मंतर पर भी उतरे, इंडिया गेट पर भी उतरे, तमाम देश के लोगों ने कैंडल जलाई अलग अलग राज्यों में। लेकिन जब हम देखते हैं मनीषा बहन बाल्मीकि के साथ में इस तरह का प्रकरण होता है, बहुजन समाज की किसी भी बहन बेटी के साथ में इस तरह का प्रकरण होता है, तो वहाँ पर पर्टिकुलर उसी समाज से आने वाले लोग ही प्रोटेस्ट करते हैं। और ये दिखाता है कि आज देश में जो चल रहा है वो क्या चल रहा है। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी, जो देश के लोग आज तमाम जातियों में बटे हैं, वो सभी जातियों का विनाश करके जो बाबा साहब ने एक बौद्ध धर्म दिया उसकी तरफ बढ़े, क्योंकि जिस दिन वो बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेंगे उस दिन सभी जातियाँ समाप्त हो जाएंगी। और आप देखिए, वैश्य जो होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, जो क्षत्रिय होते हैं, उनमें कितनी जातियाँ हैं। वो जब भी जाति की बात आती है वो सभी संगठित हो जाए। लेकिन वहीं अगर मैं बहुजन समाज की बात करूँ, अगर वाल्मीकि पर अत्याचार हो तो वाल्मीकि इकट्ठा हो रहा है, जाटा पे हो तो जाटा हुआ, रविदासिया पे हुआ तो वही। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि हमें सिर्फ खाली महान पुरुषों की जय जयकार नहीं करनी है। इस तरह की एट्रोसिटी को रोकने के लिए हमें संगठित होना है, जो बाबा साहब का मूल मंत्र था कि शिक्षित करो, संगठित करो और संघर्ष करो। तो ये चीज़ें जब तक हम संगठित नहीं होंगे या शिक्षित नहीं होंगे, और शिक्षित होकर जिस तरह से हम संघर्ष नहीं करेंगे या अपने लोगों को एजुकेट नहीं करेंगे, तब तक हम किसी भी दिशा में सफल नहीं हो सकते। और लगातार इस तरह के लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते रहेंगे। तो जरूरत आज हमें जाति को तोड़ने की और जाति से ऊपर उठकर एक अच्छी विचारधारा को अपनाने की। तो मैम, कल मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी, उस पर एक कमेंट आया कि आप बाबा साहेब को अपने साथ ले फिरते हैं, आप शहीद भगत सिंह का नाम क्यों नहीं लेते? इस पर क्या कहना है? देखिए, जो लोग कह रहे हैं कि भगत सिंह का नाम नहीं लेते हैं, मैं आपको बता दूं, मैं कई कार्यक्रमों में गई राजस्थान, मैंने वहाँ पर देखा कि संयुक्त रूप से बाबा साहब और भगत सिंह की जयंती मनाई। बहुत बड़े बड़े पोस्टर लगे थे, लोगों ने माला अर्पण भी किए और स्टैचू थे वहाँ पर, उनका भी अनावरण हुआ। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ उन लोगों से भी, क्योंकि सवाल दोनों लोगों पे खड़ा होता है। हम बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, वो भी जय जयकार तक सीमित है। इसी तरह से जो भगत सिंह के मानने वाले लोग हैं, वो भी सिर्फ जय जयकार तक। वो क्या करते हैं, टीका लगा लेते, पगड़ियाँ बांध लेते और भगत सिंह की जय जयकार कर लेते। लेकिन कभी भी वो भगत सिंह की विचारधारा को पढ़ते हैं? उनसे सवाल करें कि जितना भगत सिंह के आप नारे लगा रहे हैं, जितने उनके नाम की पगड़ियाँ बांध रहे हो, उनके नाम का तिलक लगा रहे हो, उनके नाम की जो एक आपका खून खोल जाता है, क्या आपने उनकी विचारधारा को पढ़ा? उन्होंने एक पुस्तक लिखी कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। कितने लोगों ने पढ़ी? उस कम्युनिटी से आने वाले कितने लोगों ने पढ़ी और कितने लोगों ने भगत सिंह की विचारधारा को समझा? और भगत सिंह ने तो अपने अंतिम जो क्षण चल रहे थे उनमें कहा था कि अगर मैं ज़्यादा दिनों तक जिंदा रहता तो मैं परम पूज्य बाबा साहब के साथ में मिलकर काम करता। तो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी, जो लोग इस तरह का भेदभाव या इस तरह के दोहरी मानसिकता रखते हैं, और खासकर ये हमारे अपने लोगों को भी एक सीख है लेनी चाहिए। क्योंकि देखिए, महान पुरुष किसी भी समाज का हो, हमें उसका सम्मान करना चाहिए, लेकिन हमें देखना चाहिए कि उनका संघर्ष कैसा है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि गांधी जी है, लोग कहते हैं गांधी जी ने बहुत संघर्ष किया, लेकिन गांधी जी ने किसके लिए संघर्ष किया? गांधी जी ने किसके लिए संघर्ष किया? अगर मैं वहीं बाबा साहब की बात करूं, बाबा साहब का जो संघर्ष है, सबको पता है कि इस भारत देश के तमाम लोगों के लिए बाबा साहब की लड़ाई दोहरी लड़ाई थी। गांधी की लड़ाई अपने अस्तित्व के लिए थी, अपने समाज के अस्तित्व के लिए, लेकिन बाबा साहब की लड़ाई तो उस समाज के लिए भी थी जो अपने ही देश में रहने वाले लोगों के द्वारा गुलाम बनाए गए थे। तो बाबा साहब ने दोहरी लड़ाई लड़ी है। और जो लोग आज कहते हैं कि भगत सिंह का नाम नहीं लेते, मैं कहती हूँ भगत सिंह का सम्मान करना चाहिए। जितनी क्रांति भगत सिंह ने यूथ होकर एक यूथ में पैदा की है, शायद किसी ने नहीं की है। तो हमें इन चीज़ों से नहीं दूर भागना चाहिए। हमें जितनी बाबा साहब की जय जयकार के साथ साथ में उनकी विचारधारा को बढ़ाना चाहिए, उतने ही हमें भगत सिंह की विचारधारा को भी आगे बढ़ाना चाहिए। तो एक अंतिम सवाल मैम, दिल्ली से आपको दहमान तक आकर कैसा लगा?
देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं देश के तमाम कोने में समय समय पर जाती रहती हूँ। अभी पिछले 10-12 दिन से अगर मैं बात करूँ, मैं हिमाचल प्रदेश में भी गई हूँ, पंजाब में भी गई हूँ, इधर धर्मशाला साइड में भी गई हूँ, और अभी 3 दिन पहले मैं गुजरात में थी, 2 मैं राजस्थान में कार्यक्रम के आ चुकी हूँ, दिल्ली में कर चुकी हूँ, और आज यहाँ पे और अभी शाम को फिर दिल्ली में एक कार्यक्रम लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो गाँव में आने की एक अनुभूति होती है, उसका एक बहुत बड़ा एक मुझे कहीं ना कहीं फील होता है कि जिस गाँव से लोग कट जाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि गाँव में जो लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं और जो संपन्न हो जाते हैं, नौकरी लग जाते हैं, वो शहर की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगी जिस तरह से सर बैठे हैं कि वो गाँव ने उन्होंने अपनी ज़मीन को नहीं छोड़ा, अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा। वो भले आज शहर में रह रहे हैं, भले नौकरी कर रहे हैं, अच्छा परिवार है, लेकिन उन्होंने एक जहमत उठाई कि जिस मिट्टी से मैं जुड़ा, जहाँ मैं पैदा हुआ, मुझे उसके प्रति भी उतना ही दायित्व निभाना चाहिए। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं मुझे गाँव के लोगों में बहुत अच्छी लगी, और गाँव के लोग बड़ी सहजता से चीज़ों को समझ लेते हैं। लेकिन एक कमी तो मुझे खलती है कि कहीं ना कहीं आज जो कुछ परंपराएं, चाहे मैं घूंघट प्रथा की बात करूँ, जिस तरह से मैंने बात करी, पाखंडवाद की बात करूँ, रूढ़िवाद की बात करूँ, उन चीज़ों में आज महिलाएं उलझी हुई हैं। तो ये जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं हमारे पढ़े लिखे उस समाज के, उस महिला की जो पढ़ गई है, लिख गई है, शिक्षित हो गई, जागरूक हुई, तो उनको इस दिशा में आगे बढ़कर काम करना चाहिए। और मैं तो तमाम गाँव की महिलाओं का सम्मान करती हूँ, क्योंकि देखिए, महिलाएं किसी से कम नहीं है। एक पुरुष को पैदा करने भी महिला होती है, लेकिन वो अपनी शक्ति को पहचानती नहीं है। आज उस महिला को समझना पड़ेगा कि जब एक पुरुष को मैं पैदा करके उसको इतना स्वाभिमान बना सकती, तो मैं तो उससे कहीं ज़्यादा स्वाभिमानी, उससे ज़्यादा कहीं जागरूक हूँ। तो गाँव की महिलाओं में तो मैं कहती हूँ कि दो तरफा शक्ति होती है, क्योंकि जिस तरह से वो खेती बाड़ी का भी काम करती हैं, घर का भी काम करती है और बच्चों को भी संभालती है, और पुरुषों के साथ में कंधे से कंधा भी मिलाकर काम करती है। देखिए, समय लगता है, लगेगा, लेकिन समझदार व्यक्ति वही होता है जो एक झटके में सभी चीज़ों का बहिष्कार करेगा। आप इतना बेधड़क होकर बोलती हैं, डर नहीं लगता कभी आपको? देखिए, रही डर की बात, मैं आपको बता दूं, मेरे ऊपर कई FIR दर्ज हैं। मैं बिल्कुल स्पष्ट बता दूं, मेरे ऊपर कई FIR दर्ज हैं, और देखिए, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता, क्योंकि मेरे पास में बाबा साहब का वो संविधान है जो कि एक शस्त्र के रूप में मेरी रक्षा करता है। और उसी का नतीजा है कि आज जो संविधान में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उस अभिव्यक्ति की आज़ादी का मैं पूरा फ़ायदा उठाती हूँ। वो समय लग गए कि जब हमारे लोग कोई श्लोक बोल दिया जाते थे तो उनकी जीभ को काट दी जाती थी, उनके कानों में मतलब शीशा पिघलाकर डाल दिया जाता था। लेकिन बाबा साहब के संविधान से आज इतनी ताकत मिली है कि हम धड़ल्ले से लाखों करोड़ों को लोगों के बीच में, यहाँ तक कि हम सरकार पर भी इतना प्रहार करते हैं कि वो भी कहीं ना कहीं डरते हैं कि इन लोगों को पहले मुंह बंद किया जाए। और उसी का कारण है कि जो FIR कराते हैं, वो चाहते हैं कि इनके कोर्ट कचहरी के चक्कर में इन लोगों को डाल दिया जाए, ये फंसे, हरेसमेंट होंगे, पैसा खर्च होगा। लेकिन हम बाबा साहब के कहते हैं योद्धा है, हार मानने वाले नहीं है। जितना वो हमसे टकराएंगे, हम उनसे कहीं ज़्यादा बढ़ चढ़कर काम करेंगे और समाज को लगातार जगाने का काम करेंगे। हमारी तरफ से आपको एक बार फिर से बाबा साहब की जयंती पर ढेर सारी शुभकामनाएं। जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपके चैनल के लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, और सभी दर्शकों से कहना चाहूँगी कि देखिए, जो बहुजन समाज के तमाम चैनल है, क्योंकि मेन मीडिया आपकी खबरें नहीं दिखाता, ये दायित्व आज हमारे जो यूट्यूबर चैनल है उन्होंने बहुत अच्छी तरह से निभाई, क्योंकि जो बात आपसे छुपाई जाती है वो बातें ये लोग दिखाने का काम करते हैं। इस कड़ी में मैं भी करती हूँ, तो मैं चाहूँगी आप इनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और हमारा भी अपना चैनल है NV News 24x7, तो मैं चाहूँगी अगर उसकी भी रीच अगर आप तक पहुँचे तो बहुत अच्छा रहेगा। और जितने भी बहुजन समाज के चैनल आप उनको सब्सक्राइब करें, उन्हें आर्थिक रूप से भी मजबूत करें, क्योंकि यही लोग आपका एक जरिया है जो आपकी बात को ऊपर तक पहुँचाते हैं। अन्यथा तो मेन मीडिया में बहुत सारी खबरें ऐसी होती हैं जो दबकर रह जाती हैं। वो लोग सिर्फ वही खबरें दिखाते हैं जो उनका प्रचार और प्रसार करने के लिए सार्थक होती हैं। धन्यवाद।